हेलो एवरीवन। ऑटिस्टिक किड्स के साथ एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है उनको टॉयलेट ट्रेन करना। आज मेरी वीडियो यही आप लोगों को हेल्प करेगी जानने में कि आपके बच्चे के साथ सुसु पॉटी की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, किस लेवल की प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पे किस किस प्रोफेशनल की एक्चुअली आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो बने रहिए इस वीडियो में। ये वीडियो मैं दो पार्ट में डिवाइड करके बनाऊंगा। एक जहाँ पे हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि बच्चे में टॉयलेट ट्रेनिंग क्यों नहीं हो पा रही है, और सेकेंड वीडियो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है, और मैं सर्टेन एक्सरसाइजेज आपको दूंगा जहाँ पे आप अपने बच्चे को इजीली घर पे करा सकते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव हो सकती हैं। बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी पड़ेगी, तो प्लीज़ आप पेशेंस रखिए, पूरी वीडियो देखिए, तभी आप सेकेंड पार्ट में अपने बच्चों को एक्सरसाइज करा पाएंगे। टॉयलेट ट्रेनिंग की जब बात आती है ना, तो कई तरीके के इश्यूज पेरेंट्स कहते हैं। कभी पेरेंट्स आके कहते हैं और बोलते हैं कि सर मेरे बच्चे को तो इंडिकेट ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता लगता कि वो सुसु कर चुका है, वो पॉटी कर चुका है। या फिर कई पेरेंट्स आते हैं कहते हैं कि सर वो ना जब भी पॉटी करता है तो वो अपना डायपर मेरे पास लेके आता है और कहता है कि मुझे डायपर पहनाओ, मुझे डायपर में ही पॉटी करना है। और कई पेरेंट्स कहते हैं कि सर मेरा बच्चा बिल्कुल पॉज हो जाता है, पर्दे के पीछे चला जाता है, वहाँ पे सुसु पॉटी करता है, तब वो आता है, तब हमें पता लगता है। और कई पेरेंट्स कहते हैं कि सर हम जब पॉट में बिठाना का ट्राई करते हैं, वो इतना ज़्यादा चीखता है कि हमें लगता है कि उसको खड़े होकर ही पॉटी करने दो। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, तरह 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 के इश्यूज हो सकते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग को लेके। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि सारे एस्पेक्ट्स को मैं कवर कर पाऊँ। यहाँ पे चार लेवल्स पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जो सबसे पहला लेवल है वो लेवल है ब्रेन में। नाउ ब्रेन का मतलब है कि जब बच्चे को महसूस ही नहीं हो रहा तो वो डेफिनेटली टॉयलेट ट्रेंड होगा कैसे। अब वो क्यों नहीं महसूस महसूस कर पा रहा है, इस चीज़ को मैं पहले आप लोगों से डिस्कस करूंगा। वेल आई होप कि आपने मेरी इंटेरोसेप्टर्स की वीडियो पहले देखी होगी, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके मैसेजेस जो ब्रेन तक जाते हैं वो वेगस नर्व लेके जाती है। अगर मेरा पेट रिलैक्स है या मेरे पेट में प्रॉब्लम है या फिर पेन है किसी भी इंटरनल मसल्स में, वो जो मैसेजेस ब्रेन तक जाते हैं वो लेके जाती है वेगस नर्व। तो अगर बच्चे के इंटेरोसेप्टर्स वीक हैं तो डेफिनेटली वो टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पाएगा, उसके लिए दिक्कत होगी। अब सेकेंड लेवल ब्रेन लेवल में जो दिक्कत आती है वो आती है कॉर्टिकल लेवल पे, कॉर्टेक्स लेवल पे, जहाँ पे उसका सेंसी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो प्रॉपरली मैसेज ले पाए। अगर सेंसी सिस्टम स्ट्रांग है भी तो जो उसका मोटर सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। कहने का मतलब है कि उसको वॉशरूम तो आ रहा है, लेकिन उसको वो प्रोसेस ही नहीं पता कि मुझे रिलीज कैसे करना है अपनी पॉटी को या फिर अपने यूरिन को। तो उस केस में क्योंकि ब्रेन प्लान ही नहीं कर पा रही है चीज़ों को, तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली वो स्ट्रगल कर रहा है। थर्ड चीज होती है हमारा जो एक ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया। ये बेसिकली हमारे, अब जैसे स्पेसिफिकली मुझे यूरिन करना है तो मेरी ब्लैडर की मसल्स ही एक्टिवेट होंगी और बॉडी की कोई मसल्स एक्टिवेट उस टाइम पे नहीं होंगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्लानिंग होती है ये सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया करता है। वेल पेरेंट्स, आपको इतना ही ब्रेन लेवल पे जानने की जरूरत है कि इंटेरोसेप्टर्स अगर पुअर होंगे या कॉर्टिकल लेवल पे जहाँ पे सेंसरी या मोटर कॉर्टेक्स में कोई प्रॉब्लम होगी या फिर सेरिबेलम या बेसल गैंग्लिया उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा डेफिनेटली नहीं, बच को सुसु या पॉटी आ रहा है। चलिए, ये तो हुआ न्यूरोलॉजिकल या मेडिकल। अब हम बात करते हैं सेंसी पर्सपेक्टिव। अब सेंसी पर्सपेक्टिव में कई चीज़ें हैं। अगेन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता है कि हाइपो सेंसिटिव बच्चे और हाइपर सेंसिटिव बच्चे, दो तरीके के ऑटिज्म में बच्चे होते हैं यूजली। तो मैं यहाँ पे बेसिकली बात करूँगा हाइपो सेंसिटिव बच्चे। अब इमेजिन करिए ऐसा बच्चा जिसको कोई पेन का एहसास नहीं है, वो जहाँ बैठा है वहीं का वहीं बैठा है, वो मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं कर रहा, जिसे हम लेजी बच्चा कहते हैं। वो दुनिया में क्या हो रहा है उसको कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। तो ऑब्वियसली जब उसको एनवायरनमेंट के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, अपने बॉडी के एक्सटर्नल मसल्स के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इन बच्चों को हम यूजली कहते हैं हाइपो सेंसिटिव किड्स। लेकिन हाइपर सेंसिटिव किड्स वो होते हैं जो कि एक्चुअली उनको महसूस हो रहा है कि उनको वॉशरूम जाना है, वो फील भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव है कि वो 1 मिनट रुक नहीं सकते अपने उस प्रोसेस के लिए, और वो प्रेफर करते हैं कि मैं भागते हुए वॉशरूम कर लूँ या भागते हुए ही पॉटी कर लूँ। तो वो उनको कहा जाता है जो हाइपर सेंसिटिव किड्स होते हैं या जो हाइपर एक्टिव किड्स होते हैं, पहला। दूसरी बात है कि कई बार सेंसरी सेंसिटिविटीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है।
आप लोग हैरान होंगे ये सुन के कि कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपका बच्चा एक सर्टेन बाथरूम में प्रेफर करता है घुसना। आप देखेंगे कि अगर आप बच्चे को बाहर लेके जाते हैं तो वो किसी एग्जॉस्ट को लेके डर रहा है, या फिर वो जिस सीट में बैठ रहा है अगर वो थोड़ी सी ठंडी सीट है तो वो सीट में अवॉइड करता है। इनफैक्ट वो जब सीट पे बैठता है तो उसको लगता है कि मैं अंदर सिंक हो जाऊंगा, तो वो सीट पे बैठना ही नहीं चाहता। या फिर जो एक स्पेसिफिक जो अलग से स्मेल आती है बाथरूम की वो उसको अनकंफर्टेबल करती है। तो ये सारे सेंसरी इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पा रहा। इसके लिए ऑब्वियसली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसरी प्रोफाइल देखना पड़ता है और देखना पड़ता है कि क्या ये चीज़ें हैं जो दिक्कत कर रही हैं। थर्ड चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको बोला है कि इंटेरोसेप्टर्स वीक होते हैं, तो डेफिनेटली जिन बच्चों के इंटेरोसेप्टर्स वीक होंगे उनके प्रोप्रियोसेप्टर्स भी वीक होंगे। प्रोप्रियोसेप्टर्स का मतलब होता है हमारी मस्कुलर सेंस इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो इस केस में मसल स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब मैं मसल स्ट्रेंथनिंग की बात करता हूँ तो मैं बेसिकली अपनी पेल्विस, स्पाइन और पेल्विक एरिया मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहा हूँ, जो मैं सेकेंड पार्ट में आप लोगों को कंप्लीट एक्सरसाइज दूंगा ताकि आपके बच्चे का थोड़ा सा पेल्विक कंट्रोल बेटर हो जाए। एंड जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी देखने वाली है वो है सेंसरी रेगुलेशन। अब इसके लिए सेंसरी डाइट्स बना के देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि उसके जो टेक्टाइल एंड प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम है वो पहले सेटल हो और धीरे धीरे वो टॉयलेट ट्रेंड हो सकता है। अब थर्ड मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो हो सकती है स्पीच और कम्युनिकेशन रिलेटेड, जहाँ पे बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा कि उसको टॉयलेट जाना है। यहाँ पे अगेन स्पीच थेरेपिस्ट, लैंग्वेज थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे मैं बार बार कहता रहता हूँ कि विजुअल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे को अगर हम पॉट में बिठा रहे हैं तो उस प्रोसेस को बच्चे को पता होना चाहिए, तो पॉट के आगे अच्छे से अपने विजुअल कार्ड्स लगाए हुए हैं। एक एक स्टेप को वो पहले पॉइंट करेगा या एक एक स्टेप को आप पॉइंट करेंगे और उससे वो बार बार स्टेप रिपीट करवाएंगे ताकि वो थोड़ा सा टॉयलेट ट्रेंड हो जाए। इसी के साथ आप लोग कम्युनिकेशन कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस करे कि उसको वॉशरूम जाना है। प्लस आप उसको साइंस भी डिफरेंट दे सकते हैं। पेरेंट्स आप लोग उसको स्केड्यूल करिए कि हर एक एक घंटे या 45 मिनट्स के बाद वो वॉशरूम जाएगा, ताकि वो जब बार बार जाएगा तो उसको आदत पड़ेगी और उसको वो प्रोसेस समझ आएगा कि उसको वॉशरूम पॉट में ही करना है या फिर उसको टॉयलेट में जाके ही करना है। तो ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि बच्चा जिसकी वजह से टॉयलेट ट्रेन नहीं हो रहा है। वेल पेरेंट्स, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार सेशंस लेते हुए ना मैं एक बड़ा वियर्ड सा पेरेंट्स का बिहेवियर देखता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बताना। सपोजेटली कई बार क्या होता है कि हम सेशन ले रहे होते हैं और बच्चे को हमें फील होता है कि उसको वॉशरूम जाना है, तो हम पेरेंट्स को बुलाते हैं कि मैम अपने बच्चे को आप वॉशरूम लेके जाइए। तो एक अलग सा पैनिक क्रिएट करते हैं पेरेंट्स, चलो 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 वॉशरूम जाना है, जल्दी करो सेशन बर्बाद हो रहा है। मैं यूजली देखता हूँ कि वॉशरूम को लेके ना पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं, खासकर जब वो सोशली कहीं पे जाते हैं या फिर उनको लगता है कि बच्चा कहीं पे ही करेगा और वो एम्बेरस हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप ना पैनिक क्रिएट मत करिए। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा, दो मिथ जो पेरेंट्स यूजली क्रिएट मतलब उनको लगता है कि बच्चा कर रहा है। पहली चीज़ ये है कि उनको लगता है कि बच्चे को पता है कि उसको वॉशरूम जाना है, उसको सुसु जाना है। लाइक वो सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं, अरे सर इसको पता है, ये बस ड्रामा कर रहा है, मुझे पता है इसको सब कुछ पता है। जबकि हम लोग ये नहीं समझते कि क्या उसको कोई सेंसिटिव प्रॉब्लम या मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और सेकंड, पेरेंट्स ये कहते हैं कि सर इसको ना 2 दिन बाथरूम में बंद करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली उनको समझ आ जाएगा कि वॉशरूम हमें बाथरूम के अंदर करना पड़ता है। ये दो मिथ्स हैं, प्लीज़ इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने बच्चे को समझिए ताकि आप उसको टॉयलेट ट्रेन प्रॉपर्ली कर पाएँ। मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में मेरे पास मैसेज आएँगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि मेरे बच्चे को कौन से इंटरवेंशन पहले चाहिए? तो मैं थोड़ा-सा आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे को कॉन्टिन्यूअसली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आपको डॉक्टर के पास डेफ़िनिटली पहले जाना पड़ेगा। या फिर अगर आपको लगता है कि वो जब यूरिन पास करता है, मे बी डायपर्स में कर रहा है या कभी कर रहा है, तो वो यूरिन पास करते हुए रो रहा है या बड़े अजीब से वियर्ड से बिहेवियर्स बना रहा है, इसका मतलब है कि शायद उसको बर्निंग सेंसेशन या पेन हो रहा है। इसमें भी आप अपने डॉक्टर के पास जाके पहले देखिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और थर्ड चीज़, मेडिकल इंटरवेंशन तब आपको चाहिए अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है या फिर वो
बहुत ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे मैंने आपको बोला है, या थर्ड वो बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है या वो बिल्कुल भी पानी नहीं पी रहा। तो अगर आपको लगता है तो आई थिंक कि आप डॉक्टर्स को दिखाइए। सेकंड, आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का इंटरवेंशन कब चाहिए? डेफिनेटली आपको पूरे ऑटिज्म ट्रीटमेंट में तो चाहिए ही चाहिए, बट स्पेसिफिकली अगर मैं टॉयलेट ट्रेन की बात करूं, तो अगर आपको लगता है कि बाथरूम में जाना उसके लिए कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसको सेंस समझ नहीं आ रहा है, या फिर वो डाइपर्स लेके आपके पास बार बार आ रहा है, तो आप अगर आपको फील होता है कि यार ये कुछ सेंसरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाइए। एंड स्पीच थेरेपिस्ट का डेफिनेटली रोल आता है कि वो आपको प्रॉपर एक स्केड्यूलिंग का चार्ट बना के दे, विजुअल्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे किस तरीके से बच्चे को री करना है ताकि वो धीरे धीरे टॉयलेट ट्रेन हो पाए। अगेन कहने का मतलब ये है कि ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जहाँ पे डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट का एज वेल एज पेरेंट्स एंड केयर गिवर का सबका कोलैबोरेशन चाहिए। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कई बार बच्चे टॉयलेट ट्रेंड होने में कई साल लगा देते हैं। इस केस में मैं यही बोलूँगा कि आप पेशेंस रखिए, स्केड्यूल करिए, चीज़ों को समझिए, एंड डेफिनेटली एक टाइम पे बच्चा टॉयलेट ट्रेंड हो जाएगा।